भुट्टो दे नारे वजनगे तो पेटू सारे नचनगे भजनगे। जी भुट्टो। इंतखाबात से पहले ही सियासी गहमा गहमी। आसिफ अली जरदारी का बिलावल के साथ पंजाब पता करने का ऐलान। कहते हैं जाले तैयार हैं, अब मुखालिफिन को पता चल जाएगा इलेक्शन किसे कहते हैं। जाली मैंडेट वाला वजीर आजम, मोटरवे मोटरवे मोटरवे। ओ मियां साहब, आपको मोटरवे तो याद है, वो क्यों नहीं बताते कि पीली टैक्सियों में कितने अरबों रुपए आप लोगों ने गवा दिए। वजीर आजम का मैंडेट जाली करार। सी पैक और मोटरवे करने वाले अरबों रुपए की करप्शन का हिसाब दें। शर्जील मेमन बरस पड़े। हैदराबाद जलसे में चौधरी निसार पर भी वार। जो इनका खास प्यादा है चौधरी निसार, इससे ज्यादा मुनाफिक इंसान दुनिया में कोई नहीं। एक तरफ लोगों को कहते हैं कलदम जमाते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल किए जाएंगे, 48 घंटों में सारे शनाख्ती कार्ड बहाल कर देते हैं। करप्शन करने वाले चौधरी निसार से खौफजदा हैं। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। पीपल्स पार्टी को तमगा लूट खसूट देने की तजवीज। आबिद शेर अली ने जालों का नारा बदल दिया। ये एक जरदारी करप्शन पर बारी है, ये करप्ट माफिया है, इनको तमगा लूट खसूट देना चाहिए। फैसला तो आ ही जाना है, आज नहीं कल नहीं देर बाद। लेकिन एक चीज हो गई है बड़ी वधिया, ये दोवें भरा चोर चोर हो गए ने, हर पिंड च चोर चोर हो गए। अवाम ने शरीफ बरादरान को दिल से निकाल दिया। पनामा केस में हुकूमत की सांस उखड़ गई। परवेज इलाही का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से धुआंधार खिताब। मिलिट्री कोर्ट्स का मसला आया तो मैंने वोट दिया। फ्रैंकली और ऑनेस्टली एडमिट करने के लिए तैयार हूं कि मुझे मेरी बुज़दिली ने रोका। चेयरमैन सेनेट ने बुज़दिली का एतराफ कर लिया। कहते हैं फौजी अदालतों की हिमायत की बजाय इस्तीफा देना चाहिए था। रियासती पॉलिसी के तहत फिरकावारियत को परवान चढ़ाया गया। शाही सवारी के लिए क्रिकेट स्टेडियम में पूरी तैयारी। एबटाबाद इंतजामिया ने वजीर आला का हेलीकॉप्टर उतारने के लिए खिलाड़ियों के ट्रायल रुकवा दिए। क्रिकेटर्स को ग्राउंड से निकालना शर्मनाक है। अमीर मकाम का रद्द अमल। PB7 ज़ियारत में ज़िमनी इंतखाब, वोटों की गिनती जारी। JUIF के खलीलुर रहमान की बरतरी। पश्तूनख्वा मैप के उम्मीदवार का दूसरा नंबर। राहील शरीफ को 39 मुल्की फौजी इत्तेहाद की सरबराही के लिए NOC देने का मामला। PTI ने इशू पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान कर दिया। मुल्क गिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद। तुर्बत में मर्दमशुमारी अमले को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम। सड़क पर नस्ब बारूदी सुरंग नाकारा बना दी गई। श्रीलंकन टीम और मैरियट होटल पर हमलों का मंसूबासाज कारी यासीन अफगानिस्तान में मारा गया। अमेरिका की तस्दीक। ड्रोन हमले में 3 साथी भी हलाक। कराची में मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का ऑपरेशन। समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी पर 100 से जायद भारतीय माहीगीर गिरफ्तार। 19 कश्तियां कब्जे में ले ली गईं। रावलपिंडी में कातिल डोर ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दी। कायद आजम कॉलोनी में वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जाने वाली 4 साला बच्ची जाँ बहक। SHO सदर मुअत्तल। कंदकोट में इंतहाई मतलूब मुलजिम की हलाकत पर एहतजाज। मुश्तिल अफराद ने पुलिस चौकी फूंक दी। कौमी शाहरा ब्लॉक पुलिस और रेंजर्स की शेलिंग। 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चिकन की खरीदारी जेब पे भारी। कराची में मुर्गी का गोश्त 230 और लाहौर में 250 रुपए फी किलो हो गया। टमाटर नायाब, सब्जियां भी महंगी। क्या गरीब हवा खाएं। पाकिस्तानी शहरी ने अबूधाबी में बेटे के कातिलों को माफ करने का फैसला कर लिया। 10 भारतीय मुजरिमों को नई जिंदगी मिलने का इम्कान।
माधोलाल की दरगाह पर धमाल, लाहौर में उर्स का दूसरा रोज, अकीदतमंदों की मजार पर हाजिरी। इसराइल को फंडिंग का इल्जाम, ईरान ने 15 अमेरिकी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गए लेकिन स्कैंडल ना रुक सके। बरतानवी अदाकारा एमा थॉम्सन ने भी डेट पर बुलाने की पेशकश का भांडा फोड़ दिया। आज में आपको बताएं कि पहला T20 मैच है और पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है। वेस्ट इंडीज को बैटिंग की दावत दी है। वेस्ट इंडीज को कम से कम स्कोर पर महदूद करने की कोशिश करेंगे। सरफराज T20 सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म है। कड़ा है इम्तिहान और आमने सामने हैं वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान, और अब देखना यह है कि कौमी शाहीन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। टॉस जीता पाकिस्तानी कप्तान सरफराज ने और फैसला किया कि पहले बैटिंग करवाएंगे वेस्ट इंडीज को, और कोशिश की जाएगी कि वेस्ट इंडीज के हार्ड हिटिंग बल्लेबाजों को कम से कम स्कोर पर आउट कर सकें। सरफराज अहमद ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आपको दिखाते हैं। Ball first. Why is that? I think pitches are good. I think the problem is the wind is too much to reach. That's why we want to chase it. A lot of talk about power hitting in the Pakistan team. Have you got enough? Yeah, we got help enough. I think Shoaib Malik and Mohammad Hafiz back in the side. Mohammad Hafiz back in the side. We have Imad Wasim and Suhail Tanveer also. And the preparation for this tour, how was it? Preparation is good. We're working very hard for last 2 days. So I think we tried our level best. All the very best to you, Safraz. Thank you. पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज का बिलाखिर आगाज हो चुका है। दोनों टीमों के क्रिकेट पहलवानों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। खेल के मैदान के बाद जिक्र करेंगे सियासत के मैदान के खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी का, जिन्होंने बिलावल के साथ पंजाब में निकलने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं जाले तैयार हो गए हैं, मुखालिफिन को पता चल जाएगा इलेक्शन किसे कहते हैं। आसिफ अली जरदारी का यह भी कहना था कि पिछले इलेक्शन में उनके हाथ बंधे थे, इस मर्तबा कोई हथकड़ी नहीं, माजी की तरह अब भी पूरा लाहौर बंद होगा। इस बारे में देखते हैं लियाकत अंसारी की रिपोर्ट। फुटो दे नारे वजनगे तो पेटू सारे नचनगे भजनगे। एक जरदारी सब पे भारी का नारा तब्दील। आसिफ अली जरदारी ने एक जरदारी सबसे यारी का नया नारा दे दिया। हाजी अजीजुर्रहमान चंद की रिहाइशगाह पर जालों से खिताब। आसिफ अली जरदारी का बिलावल भुट्टो के साथ पंजाब को सियासी तौर पर फतह करने का ऐलान। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी आरओज के इलेक्शन के सिवा कभी पंजाब में कोई इंतखाब नहीं हारी। मैं खुद मैदान में हूँ, बिलावल मैदान में है, मेरी आपकी बेटियां मैदान में हैं। हम सब साथ निकल के मैदान में मुकाबला करेंगे और इनको पता पड़ जाएगा कि इलेक्शन किसको कहते हैं। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पिछली दफा हथकड़ी लगाई गई थी, अब हम मैदान में हैं। पीपल्स पार्टी के सदर ने साफ शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी जमातों से मुशावरत का भी कर दिया ऐलान। हम सब पार्टियों से ये मैं एक डेलीगेशन भेजूंगा जो उनसे डायलॉग करेगा कि किस तरह हम साफ और शफाफ इलेक्शन करा सकें। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि वो सियासी मैदान में भरपूर अंदाज से अपने कार्ड्स खेलेंगे। मैंने वो दिन देखे हैं जब बीबी आया करती थी और मैं उनके साथ आया करता था तो पूरा लाहौर बंद हो जाता था। इंशाल्लाह अब भी उसी तरह होगा, जब हम निकले तो पूरा लाहौर बंद होगा। तकरीब में आसिफ अली जरदारी के रूहानी पेशवा पीर एजाज भी पहुँचे और भरपूर पैगाम भी दे दिया। वक्त की बात होती है मेरे बादशाह, कोई कह जाता है कोई सह जाता है। आसिफ अली जरदारी सेनेटर काजिम खान मरहूम के घर भी गए और उनके इंतकाल पर अहले खाना से इज़हार ताज़ियत भी किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इखलाक बाजवा के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। सिर्फ शर्जील मेमन की अगर हम बात करें तो वो भी कहते हैं कि वजीर आजम का मैंडेट जाली है और नवाज शरीफ मेगा करप्शन स्कैंडल में बेनकाब हो चुके हैं। ये कहना था साबिक वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि पीली टैक्सी, सस्ती रोटी और लैपटॉप स्कीम में अरबों रुपए खाए गए। चौधरी निसार पर भी उन्होंने वार किया और कहते हैं कि उनमें अगर हिम्मत है तो शरीफ बरादरान के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालें। शर्जील मेमन ने हैदराबाद में जलसे से खिताब में सारी कसर पूरी कर दी।
बोले सी पैक के खालिद जरदारी हैं, लेकिन जाली मैंडेट वाले वजीर आजम जगह जगह सी पैक करते हैं। जाली मैंडेट वाला वजीर आजम जगह जगह बात करता फिरता है सी पैक। अरे भाई सी पैक का खालिद भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब है। शर्जील मेमन का कहना था कि अगर आसिफ अली जरदारी 58(2)B खत्म ना करते तो सदर ममनून हुसैन आपको घर भेज देते। मियां नवाज शरीफ साहब, अगर ये 58(2)B खत्म ना की जाती तो मैं कसम खा के कहता हूँ यही ममनून हुसैन धरने के टाइम पे आपकी हुकूमत को गिरा देता, आपका तख्ता उड़ा देता। शर्जील मेमन ने कहा कि मियां साहब आप हर तकरीर में मोटरवे करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि पीली टैक्सी, सस्ती रोटी और लैपटॉप स्कीम के नाम पर कितना माल बनाया। मियां साहब, आपको मोटरवे तो याद है, वो क्यों नहीं बताते कि पीली टैक्सियों में कितने अरबों रुपए आप लोगों ने गंवा दिए? वो क्यों नहीं बताते कि सस्ती रोटी के नाम पर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने कितने अरबों रुपए बनाए? वो क्यों नहीं बताते लैपटॉप स्कीम के जरिए आप लोगों ने कितना माल बनाया? कहते हैं जब आपकी बारी आई तो नैब को धमकियां देने लग गए। उस वक्त आपको नैब क्यों बुरी लगी? जब मियां साहब तो अभी दुम विच पाऊं आया तो तुसी जो है वो नैब को धमकियां दिखा रहे थे, नैब को आंखें दिखा रहे थे। चौधरी निसार को भी आड़े हाथों लिया। बोले हिम्मत है तो वजीर आजम और उनके दरबारियों का नाम भी ECL में डालकर दिखाएं। जिस क्राइटेरिया से आपने मेरा नाम ECL में डाला है, अगर चौधरी निसार आप में रत्ती भर भी शर्म है तो नवाज शरीफ का नाम डालो, उसके बेटों को डालो, शहबाज शरीफ का डालो, इसाक डार का नाम डालो। कहा चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर लगता है शायद सच बोल रहे हैं। जब मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ चौधरी निसार साहब की, तो मुझे कभी कभी लगता हूँ यार ये सच बड़ा कोई सच्चाई से बोलता है, कोई दिल से बोलते हैं, शायद सच्चाई से बोलते होंगे। लेकिन जब मैं उनकी कोई चीज देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मुनाफिक इंसान दुनिया में कोई नहीं है। एक तरफ लोगों को कहते हैं कदम जमाते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल किए जाएंगे, 48 घंटों में सारे शनाख्ती कार्ड बहाल कर देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि डाके चोरियां नहीं छुपने देंगे, सब वापस लेंगे। आपके डाके, आपकी चोरियां ये छुपने नहीं देंगे, ये आपको हजम होने नहीं देंगे। आपके गिरेबान को करके भी हम ये सारा कौमी दौलत आपसे वापस लेंगे। जलसागाह पहुंचने पर शर्जील मेमन को 10 लाख रुपए मालियत से बना सोने का ताज भी पहनाया गया। और आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने अपनी बुज़दिली का एतराफ कर लिया। कहते हैं पहली बार फौजी अदालतों का मामला आया तो जहनी परेशानी में वोट दिया, अगर बुज़दिल न होता तो सेनेट से इस्तीफा दे देता। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स का मसला आया तो मैंने वोट दिया, जिस हाल में, जिस जहनी परेशानी में, वो आपके सामने। लेकिन मुझे 63A ने नहीं रोका मुझे, और मैं फ्रैंकली और ऑनेस्टली एडमिट करने के लिए तैयार हूं कि मुझे मेरी बुज़दिली ने रोका। अगर मैं बुज़दिल ना होता तो मैं सेनेट से इस्तीफा दे देता और वोट ना करता। उधर ऑपोजिशन की तनकीद के जोर पकड़ते ही नून लीगी रहनुमा भी डटकर मैदान में आ गए। कहते हैं कि करप्शन करने वाले चौधरी निसार से खौफजदा हैं। ऐसा कहना था मरियम औरंगजेब का, जो कि वजीर इत्तलात हैं, और साथ ही साथ उनकी जानिब से पीपल्स पार्टी को तमगा लूट खसोट देने की तजवीज भी दी गई। इसके साथ साथ आबिद शेर अली ने जियालों का नारा ही बदल दिया। की गर्मी, ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमत पर इल्जामात लगाए तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी जवाब देने आ गए। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में आबिद शेर अली ने रिवायती अंदाज अपनाया। पहले पीपी क़यादत पर निश्तर चलाए, फिर काफ लीग को निशाना बनाया। ये एक जरदारी करप्शन पर बारी है, ये कोर्ट माफिया है, इनको तमगा लूट खसूट देना चाहिए। इन्होंने PhD की हुई है लूट खसूट के अंदर, इसलिए उनको डॉक्टरेट का खिताब देना चाहिए। डॉक्टर आसिफ अली जरदारी है,
डॉक्टर शर्जील मेमन है, परवेज लाई साहब जब काम करवाते थे उसमें से वो खुद कमीशनें लेते थे, वो पंजाब बैंक के डाकू सबसे बड़े। इत्तलात और नशरियात की वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने भी दो टोक सुनाई। बोली, पीपल्स पार्टी वाले शर्जील मेमन की करप्शन छुपाने के लिए शोर मचा रहे हैं, चौधरी निसार के एहतसाब से नहीं बच सकते। उधर पेशावर में अमीर मकाम ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया। पीटीआई चेयरमैन पर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्जाम भी लगा दिया। परवेज खटक, इमरान खान और उसके दूसरे साथी इसको अपना एसेट समझते हैं, ये अपना जेब से उन्होंने कोई कमाई की हुई है और किस तरह केपीके हुकूमत के एसेट को इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह पब्लिक मनी को इस्तेमाल कर रहा है। अमीर मकाम ने एबटाबाद में बच्चों को ग्राउंड से निकाले जाने के भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। और कप्तान ने बता दिया है आइंदा इंतखाबात का प्लान। इमरान खान कहते हैं कि 2013 के इलेक्शन में पूरी तैयारी नहीं थी, आइंदा इंतखाबात भरपूर तरीके से लड़ेंगे और उम्मीदवार खुद चुनेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अदील बड़ाइच। कप्तान ने बता दिया आइंदा आम इंतखाबात का प्लान, उम्मीदवारों को टिकट देखभाल कर मेरिट पर देने का ऐलान। कहते हैं कारकुन बेफिक्र रहे, टिकटों का फैसला वो खुद करेंगे। इंशाल्लाह ये जो आने वाला इलेक्शन है किसी को टिकट नहीं मिलेगा जब तक मैं खुद नहीं देखूंगा कि क्या वो अहलियत रखता है टिकट की या नहीं रखता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बनीगाला रिहाइशगाह के बाहर कारकुनों को यकीन दिलाया कि केपीके में करप्शन करने वाला बच नहीं पाएगा। जो जिसने कुछ भी किया है, चाहे तहरीक इंसाफ का या दूसरी पार्टी का हो, पख्तूनख्वा में जिसने भी किसी किस्म की करप्शन किया वो बच के नहीं जाएगा। करक से आए कारकुन इमरान खान को अपने दरमियान पाकर बेहद खुश हुए। पीटीआई कप्तान ने एक नन्हे खिलाड़ी के साथ सेल्फी भी बनाई। कैमरामैन महमूद कुरैशी के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। कराची के पासपोर्ट ऑफिस में रिश्वत सतानी की गजब कहानी। डायरेक्टर पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन के फ्रंटमैन के इंकशाफात सामने आए हैं और डायरेक्टर पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन खालिद मेमन वफाकी वजारत दाखिला का असिस्टेंट वाजिद मरकजी किरदार हैं। वीजों की मुद्दत बढ़ाने की माहाना रिश्वत 1 करोड़ रुपए थी, ये तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे बाबर सलीम हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बाबर, इंकशाफात तो हो गए, अब तहकीकात क्या हो रही है, कार्रवाई क्या हो रही है? देखिए, एफआईए की जानिब से अब तक 1000 से ज़ायद ऐसे पासपोर्ट तहवील में ले लिए गए हैं जिनके वीज़ों की जो एक्सटेंशन है उसके अवज़ रिश्वत ली गई थी। इसके साथ जो डायरेक्टर कराची पासपोर्ट ऑफिस के हैं खालिद मेमन, वो गिरफ्तारी के खौफ से रुपोश हैं। एफआईए हुक्काम कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त छापे मारे जा रहे हैं। इसके साथ रमज़ान नाम का इनका फ्रंट मैन है जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसी ने ये तमाम इंकशाफात किए हैं। इसके साथ साथ जो वफाकी वजारत दाखिला का गिरफ्तार एहलकार है, इसके बैंक अकाउंट से पैसों की जो ट्रांजेक्शन है उसके तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। चीनी बाशिंदे और अफगानी बाशिंदे हैं जिनसे 10 से 30 हज़ार रुपए पर पासपोर्ट लिया जाता था और फिर वीज़ा एक्सटेंड किया जाता था। चीनी बाशिंदों को इस चीज़ की इजाज़त है कि वो बगैर वीज़ा फीस दिए एक्सटेंशन हासिल कर सकते हैं, जबकि जिन अफगान बाशिंदों को दिए हैं उस हवाले से मशकूक पासपोर्ट तहवील में लिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर सलीम हमें अपडेट करने के लिए। और आपको बताएं कि लाहौर में माधू लाल हुसैन के 429वें उर्स की तकरीबात के दूसरे रोज भी जारी हैं। ढोल की ताप पर धमालें और रक्स अकीदतमंदों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस बारे में देखते हैं जुल्करनैन राना की रिपोर्ट। सफी शाह हुसैन अलमारूफ माधू लाल हुसैन के उर्स की तकरीबात दूसरे दिन भी जारी। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद दरबार पर हाजिरी देने पहुंच गई। जगह जगह लंगर खाने सबीले लग गईं। ज़ायरीन की डोल की थाप पर धमालें और रक्स। दूर दराज से आए ज़ायरीन का कहना है कि उन्हें इस हाजिरी से सुकून मिलता है और मन्नतें पूरी होती हैं। 3 रोजा मेला चरागा का आखिरी दिन सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस है, जबकि ज़ायरीन की हिफाजत के पेश नज़र एक